मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में पढ़ा हूँ और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था तो जब 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक तो मैं घाटों पर देखता था आपके जैसे विद्वान लोग मुझे दिखते थे, इसीलिए मैं उस चीज़ को स्टक किया और मैं यहाँ रुक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप बोला ना आपके कैसे आए, अरे यही तो आपसे असली अभी चीज। तक किसी चैनल ने बात की? नहीं नहीं, आए तो ऐसे आज ही है वैसे। आपने ही बात नहीं, की लेकिन पहले। लेकिन पहले मुझे पता नहीं क्यों लगा। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं नहीं नहीं, तो क्या है ना, काटते क्यों ये नहीं है? शक्ति के लिए क्या है ना ये। इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं नहीं नहीं, ये उसको जैसे फेमिनिन मान लो। अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है। मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे। अच्छा जी। फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, अब तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। हम्म। जब कोई सज धर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके। उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मेस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं कि हाँ छोड़ो यार जो भी है पहनो, डर किया। वो मेस्कुलिन एनर्जी है जो करती है। वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो धारण करती है वही उस चीज को। अच्छा जी। तो उस चीज को समझने के लिए तुमको कई बार वही उस अवस्था में उसको देखना भी पड़ता है ना कि अच्छा ये है, मतलब ऐसे जीना, ऐसे रहना, लेकिन जेंटल रहना। तो कई बार वो उसकी वजह हिसाब से भी करता हूँ ना मैं हाँ। चीजें। बाकी वही मुंह पे लगाना ये सब चलता रहता है। हिमालय गए हैं कभी? हिमालय तो बहुत गया ना मैं पहले कितने ट्रेवल। साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में, इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। अच्छा। पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ। उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ वेयर नहीं इज दैट प्लेस? है। ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह तुमको कहाँ है जहाँ गुम हो जाया जाता है? ये वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे कि फिर तुम समझ में आएगा भाई ये क्या है। ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है। मतलब तुम तो फिर हम माइंड। भी मतलब ये जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ऐसा? आपका है, देखो आप पे कितना असर हुआ है। अच्छा जी। ये आप धर्म भी कर सकते हो ना, कर्म भी कर सकते हो। मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना। अब ये तो सारी ये चीजें नॉलेज जो इतनी ढेर सारी आपके पास है, किसको देते हैं? ये तो मैं जैसे चेला काशी बनाया में किसी को? चेला, मैं वैसे ऐसे चेला नहीं बनाना ना, मेरे संसारी चेला मतलब क्या, वो बोझ हो जाता है ना फिर वो चीज। अच्छा, चेला लोग बोझ हो जाते हैं फिर? नहीं, गुरु भी बोझ है, चेला भी बोझ है, क्योंकि वो बंधन तो कोई नहीं होना चाहिए। तुम कहीं थी बिना बंधन के होना है तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भाई बहन कोई है आपके और? नहीं नहीं, अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव हैं। फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? फोन आता है हाँ बहन का? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं आता। हाँ? अरे उन लोगों ने तो, मैं बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। मैं बोला, भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया। अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा। खुद ही भगा रहे हैं। घर वालों ने खुद भगा दिया? हाँ मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, वो स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तत्व न्यूरो साइंस समझा रहा हूँ, तुम मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई है तुम्हारी। अब क्या करे ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हैं तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। हाँ। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो वो 10वीं पास ही है। बाप होने से वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा। कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे को तो इतना ही पता है। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते हैं जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे। वो अहंकार जनित है ना वो। कृष्ण ने अहंकार जनित समझाया है। था ना ये, मोह और उसमें अंतर, प्रेम में अंतर। उसको कृपाचार्य को समझाया था ना, अश्वत्थामा और सबको भी। अश्वत्थामा को? कि उसका मोह में फंसा ना वो, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य? ये सारा आपने कौन कौन सा ग्रंथ आपने पढ़ा है? नहीं पूरा तो मैं वैसे नहीं पढ़ता ना, गीता पूरी पढ़ी है, मतलब 2-3 अलग अलग वर्जन पढ़े हैं गीता के तो। और उसके अलावा जैसे ये विज्ञान भैरव तंत्र पूरा पढ़ा है, मतलब बहुत सारी पढ़ी तो पूरी है। विवेक चूड़ामणि ने भी पूरी पढ़ी है, शंकराचार्य के। संस्कृत आती है? हाँ संस्कृत तो स्कूल में ही पढ़ी थी, बट अभी वो संस्कृत को महसूस करने वाला उसका जो एल्गोरिथम है ना, व्याकरण, कि वो
स्वर कैसे निकले, फिर उससे वो तुम ध्वनि कैसे बना रहे हो, क्योंकि उसी से फिर वो मंत्र की जो स्ट्रक्चर है वो वहीं से आती है कि ये वाली ध्वनि तुम साथ में एसोसिएट करोगे, तो वो उसको मीनिंग ना देख के सिर्फ ये देखो कि वो एनर्जी का एक तुमने एक पर्टिकुलर वो फीड किया है। तो मतलब घर वालों ने आपको पुलिस बुला ली? हाँ मैं तो बड़ा अच्छा बट वो महादेव थे ना साथ में। अभी बात होती है कि नहीं सिस्टर से और घर वालों से? सब बकवास हो कितने सब। साल से नहीं बात की? 1-1.5 साल से ही। 1-1.5 साल से बात नहीं करते हैं लोग? क्या बातें करते हैं। तो दुख होता है? नहीं नहीं उनके लिए गुस्सा दुख होता आता है। उनको मैं समझा समझा के थक गया भाई, क्योंकि आपस में बहुत लड़ते थे। मगर देखो, एक दूसरे की जिंदगी नरक बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है। एक दूसरे की जिंदगी नरक बना रहे हो, तू उसकी बना रहा है, तू उसकी बना रहा है, मतलब शांति कभी भी जिंदगी अच्छा, खत्म हो सकती है। महाराज जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेहद पर्सनल है, और मैं चूंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं भी जिया हूँ, IIT BHU कैंपस में ही था, तो हम लोग ये देखते थे कि मतलब इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में तो सबसे कम लड़कियां होती सही है। है ये? सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बन जाती है। जो गैर इंजीनियरिंग वाली लड़कियां होती है वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती थी। तो आपने बनाई थी? होती है। मतलब गर्लफ्रेंड तो थी मेरी IIT में, बट वो तो एक्चुअली IIT में तो उल्टा था। वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था। 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी क्लास में। बट ये सब एक टाइम की बात है ना। वो तुम उस टाइम पे तो तुम ढूंढ ठंड रहे लग हो रही है ढूंढ क्या रहे हो। आपको? नहीं नहीं, अभी बीड़ी पी रही ना। अच्छा, ठीक है। तो मतलब फिर क्या करते थे आप फिर? गर्लफ्रेंड मतलब बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना गर्लफ्रेंड, तो बहुत सारी बनी है। सारे काम किए ना मैंने उल्टे पुल्टे। ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ज्ञान इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य में जिया हूँ। मतलब मैंने तो, जो कि मैं उस चीज को सही और गलत देखा ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ ऐसे देखा कि यार मुझे अब जिंदगी को समझना है। अब तुम कैसे कैसे समझ सकते हो किसी चीज को, और तुम कैसे समझोगे? आधी चीज तो एक्सपीरियंस से ही समझोगे ना। तो उस चीज को तुम जाओगे, देखोगे कि अच्छा ये होता क्या है, वैसे वाला ना। तो धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आई। बाकी महादेव ने बाकी तो बहुत सी समझ आई आगे। जब ये बातचीत हम रोकेंगे, हाँ। जब रुकेगी ये बातचीत, तो मुझे अपना नंबर दे देंगे? हाँ, नंबर देने में दिक्कत नहीं है, बट वो कॉल वॉल पे कम ही बात करता हूँ मैं। मतलब इसलिए मतलब जब मैं आपसे बात करना चाहूँ? हाँ, मतलब वो क्वेश्चन स्ट्रेट हो ना, स्ट्रेट क्वेश्चन के आंसर। कई बार लोग है ना सांसारिक माया में घुसाने की कोशिश करते हैं फिर से। मैं नहीं घुसाता। मैंने घुसाया? नहीं मैं ठीक बात कर रहा हूँ? हाँ, नहीं ये यहाँ तक सही है ना। तो जैसे वो बंधन रिश्ते वो सब हो जाते हैं ना, कि तुम जानते हो किसी को, तो फिर वो वाली चीज वापस आ जाती है, एक्सपेक्टेशन, जो कि वो चित्त काम करने लग जाता है। क्योंकि अब तुमने उसकी पास्ट मेमोरी है तुम्हारे पास। हाँ, अब तुम नेक्स्ट जब एक्सपेक्ट करोगे तो तुम उसके हिसाब से एक्सपेक्ट वो करोगे। आपने कौन सा तत्व तीसरा वाला बताया? हाँ, वही वाला। मनोमय कोशा। मनोमय कोश। हाँ, अब जैसे आप एक बार मिल लिए, अब मेरी एक आपके अंदर इमेज बनी। जब पहली बार मिले थे तो आपको कुछ नया लगा, तो पता नहीं क्या है, बट नहीं, मुझे लगा मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात। जब मैं गया, यहाँ पे मैं रुका, फिर आपसे आंखें मिलते मिलते यहाँ तक आया मैं। उसके बाद मैंने इनको बुलाया। एट अ टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने क्या सोचा। अच्छा ही सोचा। सही जा रहे हो आप। ठीक है, हम आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, जरूर। देखिए, यही ताकत है सनातन की और सनातन के विचार की, तत्व के ज्ञान की। जब कोई लड़का IIT से बीटेक कर रहा होता है तो उसके घर वालों को, देश दुनिया को, पहले तो IIT में एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन मिलने पर तो पड़ोसी, रिश्तेदार सभी बात करने लगते हैं। लेकिन वही बच्चा जब सन्यासी बनता है तो तरह तरह की बातें भी होती हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो गया और बहुत सारी चीजें। लेकिन सनातन की यही ताकत है कि यहाँ अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीते हैं, और इसीलिए महाकुंभ में विचारों का मंथन हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ न्यूज़ 18, आलोक शुक्ला।